बात हो रही थी चांद और सूरज की, तो उससे कहना है चांद का घटना। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो मुझे लगता है चांद का घटना बढ़ना और हर रोज निकलना, चांद का घटना बढ़ना और हर रोज निकलना बतलाता हम सबको, हो कुछ भी कर्म पथ चलते रहिए, कितनी भी परिस्थितियां हो जाए। जग जीवन में भरे पड़े हैं, जग जीवन में भरे पड़े हैं ऐसे ही अनेकों पाठ। आसपास देखिए, जग जीवन में पड़े हैं ऐसे अनेकों पाठ, लेकर सीख जिनसे कर सकते हम अपना समग्र विकास। सीखने के लिए अगर मेहनत है तो कुछ भी सीख जाते हैं। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं, क्योंकि प्रशिक्षक भी हूं, कई बार बात उठाता हूं, मैं ये बात भी कहता हूं, कभी भी अगर आप चाहते हैं कि किसी से कोई कुछ करना चाहे तो वो आप स्वयं ना करें जो आप दूसरे से नहीं चाहते। अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा पान पुड़िया ना खाए तो कृपया 10-5 रुपए का नोट देकर उसे पान की पुड़िया कभी मत मंगाएं। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कभी झूठ नहीं बोले तो कभी मत ये कहना कि घंटी बजे और देखना कि अगर राममोहन अंकल बाहर खड़े तो कहना घर में पापा नहीं है। जिस बच्चे से ऐसा करेंगे उससे सच बोलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो आइए, जब बात होती है कि ऐसी और बच्चे हमारे बीच हैं, आइए उनको बुला लूं कि उनके लिए कहना है कि हम भी हैं, हम भी हैं गुल इस शानदार गुलशन के, हम भी हैं गुल इस शानदार गुलशन के, महक बनकर खुशबू लाए हैं वही, महक बनकर खुशबू लाए हैं वही, मन में न रखेंगे बाकी उद्गार कोई, मन में न रखेंगे बाकी उद्गार कोई, निज भाव लेकर आ रही है वेदिका बाजपेयी। शानदार आमंत्रण बेटी वेदिका बाजपेयी को। देखिए हमारा, मैं जानता हूं वेदिका पढ़े, इससे पहले बात कह दूं, यहाँ बहुत से संचालक बैठे हैं, मैं बहुत अनासा व्यक्ति हूँ। संचालक का दर्द, एक संचालक का दर्द जी, एक संचालक का दर्द वही कोई जानता समझता और मानता है। एक संचालक का दर्द वही सोचता समझता और मानता है। पहले मैं को जो सुनता रखता करता और कर पाना चाहता है। तो मेरी मजबूरी है, हर कोई पहले पढ़ना चाहता है। अगर सभी पहले पढ़ लेंगे, अगर सभी पहले पढ़ लेंगे तो सुनेगा कौन? अगर सभी पहले पढ़ लेंगे सुनेगा कौन? बिटिया रानी वेदिका को सुनना है तो मत रहिए मौन, जोर से बताइए तालियां और आइए। मैं गुरु नानक कन्या डिग्री कॉलेज की वेदिका बाजपेयी आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं वो एकदम हौसले से काम लें, इसके उपलक्ष्य में मैं आज एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हौसले हो बुलंद तो रास्ते खुद बन जाते हैं, हौसले हो बुलंद तो रास्ते खुद बन जाते हैं, मंजिलें जितनी हो कठिन हौसले उतने बुलंद हो जाते हैं, मंजिलें जितनी हो कठिन हौसले उतने बुलंद हो जाते हैं। जो हौसलों से काम करते हैं वह एक दिन विनर कहलाते हैं, जो हौसलों से काम करते हैं वह एक दिन विनर कहलाते हैं। दुनिया में जो लोग दूसरों को गिराते हैं वे खुद गिर जाते हैं, दुनिया में जो लोग दूसरों को गिराते हैं वे खुद गिर जाते हैं, लेकिन जो गिर के आगे बढ़ते हैं वही तो सिकंदर कहलाते हैं, वही तो सिकंदर कहलाते हैं। वरना जो दूसरों में ध्यान लगाते हैं, जो दूसरों में ध्यान लगाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जो दूसरों में ध्यान लगाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं,
शिक्षिका के लिए इतना ही कहना है, जिस आस विश्वास और ओज के साथ बिटिया यहाँ आई और अपनी बात रखी, तो उसके लिए मुझे कुछ पंक्तियां देनी है। कलम से लिख सको, कलम से लिख सको तो सौंदर्य श्रृंगार लिख दो, कलम से लिख सको तो सौंदर्य श्रृंगार लिख दो, हाथ से संग करुण तो वीर ओज अंगार लिख दो, कलम से लिख सको तो सौंदर्य श्रृंगार लिख दो, हाथ से संग करुण तो वीर ओज अंगार लिख दो, लिख सको तो लिखो, लिख सको तो लिखो सदा सत्य की कहानी, लिख सको तो लिखो सदा सच की कहानी, जन्मन की अभिलाषा संग पीड़ा शब्दों की जुबानी, है ताकत कलम, है ताकत कलम की जो शायद है ना किसी में, है ताकत कलम की जो शायद है ना किसी में, सत्य को सदा शाश्वत सत्य लिखने की हैसियत है। तो ध्यान रखिए, ऐसी कोशिशें हम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, निश्चित मानिए हम सब अपने जीवन के उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं और वो आईना जो हम समाज को दिखाना चाहते दिखा सकते हैं। अभी एक बेटी प्रतीक्षा में है, मैं 10 मिनट की मैंने उससे अनुमति ले ली है, क्योंकि एक भाई यहाँ हमारा मंच पर बैठा है जिसको बाहर से आना, ट्रेन पकड़ के निकल जाना है और रास्ते में उसको ट्रेन बदलनी है। तो ऐसे में बगैर किसी भूमिका के मैं बुलाना चाहूंगा ज्ञानेश्वर पांडे जौनपुर से, ज्ञानेश्वर पांडे जौनपुर। जय मां सरस्वती। मैं शब्दों में पिरोकर संस्कार लिखता हूँ, मैं शब्दों में पिरोकर संस्कार लिखता हूँ, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार लिखता हूँ। और कुछ यूं ही है मेरे विचार और भाव उनके प्रति कि मैं उनके लिए ही हर बार लिखता हूँ। आप सभी विशिष्ट अतिथियों, कवियों, कवियत्रियों एवं साहित्य प्रेमियों को ज्ञानेश्वर पांडे ज्ञान का प्रणाम। मैं साथ ही साथ कपिलेश फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस भव्य आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्नता के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। शिप्रा दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ तक आए और ये मंच मिला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अपनी कविता पढ़ने से पहले मैं काफ़ी देर से यहाँ देख रहा हूँ और गोला गोकर्णनाथ की इस धरती पे आने के बाद मुझे जो एहसास हुआ, खास तौर से यहाँ की बेटियों के प्रति बहनों की कविताएं सुनने के बाद मैंने 4 लाइन उनके लिए लिखा है, उसको पढ़ के मैं अपनी कविता पढ़ना चाहता हूँ। इस माटी की प्रतिभा पे संपूर्ण भारतवर्ष को नाज हो, इस माटी की प्रतिभा पे संपूर्ण भारतवर्ष को नाज हो, हे गोला की बहादुर बेटियों सर्वत्र तुम्हारा राज हो, हे गोला की बेटियों सर्वत्र तुम्हारा राज हो। और तुम इतनी सशक्त बनो, तुम इतनी सशक्त बनो कि कोई दुशासन तुम्हें छू ना पाए, तुम इतनी सशक्त बनो कि कोई दुशासन तुम्हें छू ना पाए। और भारत के शासन प्रशासन पर हर पद पर तुम्हारा अधिकार हो, भारत के शासन प्रशासन और हर पद पर तुम्हारा अधिकार हो। और मैं यहाँ एक होता है, यहाँ पे पिता का रिश्ता पढ़ा गया, भाई का रिश्ता पढ़ा गया, बहन का रिश्ता पढ़ा गया। एक रिश्ता और बड़ा अनोखा होता है, दादा और नाती का रिश्ता। आज मैं उस रिश्ते को के बारे में ही लिख के आया हूँ और उसके लिए कुछ 4 पंक्तियों में अपनी बात रखूँगा और जितने भी दादा समान यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे दादा, उनका ध्यान चाहूँगा। बात ऐसी है कि एक बार एक दादा थे और एक नाती, उनमें जो है एक बार ऐसे विचार विमर्श चला कि किसका बचपन ज्यादा अच्छा था। अब नाती अपनी बात पे अड़ गया, अरे दादा तुम्हारा कौन सा बचपन है, हमारे समय देखो कितनी व्यवस्थाएं हैं, तुम तो क्या तुम्हारा बचपन है। तो दादा ने कहा नहीं, हमारा बचपन बहुत अच्छा था, बेहद संसाधन कम थे लेकिन सुकून बहुत ज्यादा था। नाती को ये बात पसंद नहीं आई, तो फिर ये काफी विचार विमर्श के बाद ये निष्कर्ष निकला कि नाती तो दादा का बचपन एंजॉय कर नहीं सकता, उस कालखंड को जी नहीं सकता। तो ये निष्कर्ष निकला कि दादा ही कुछ दिन अपने नाती की तरह एक बचपना जिए और तब बताएं कि किसका बचपन ज्यादा अच्छा था। अच्छा, दादा ने अपने नाती की तरह कुछ दिन बचपन जिया
और उसके बाद जब बचपन जी कर आए और उनसे उनके विचार रखने के लिए कहा गया, तो इन्हीं पंक्तियों में अपने विचार रखते हैं। एक बात और आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, इसमें मैंने आधुनिकता को नकारा नहीं है, लेकिन जो एक दादा का भाव होता है, अपना अतीत अपना बचपना सबको प्यारा होता है, फिर वो दादा अपने शब्दों में अपने विचार रखते हैं। होते भोर की बेला, होते भोर की बेला, दादी के चकरी चलाने की आवाज सुना दो, रस्सी से बाल्टी बांध पानी कुएं से खिंचवा दो। होते भोर की बेला, दादी के चकरी चलाने की आवाज सुना दो, रस्सी से बाल्टी बांध पानी कुएं से खिंचवा दो। रख लो अलार्म की घंटियां, बस बाबूजी के डांट से नींद मेरी खुलवा दो। अगर संभव हो भगवन मुझे बचपन मेरा लौटा दो, अगर संभव हो भगवन मेरा लौटा दो। अच्छा आप देखिए, अब तो सुबह की शुरुआत ही टूथपेस्ट से होती है। दादा को भी बड़ा अजीब इतना इतना झाग मुंह में। अब दादा का समय कहाँ, महंगे टूथपेस्ट ले जाओ मुझे दातून नीम की दिला दो, और बिस्किट बिस्किट ले जाओ मुझे भेली गुड़ की खिला दो। महंगे टूथपेस्ट ले जाओ मुझे नीम की दातून दिला दो, और बिस्किट बिस्किट ले जाओ मुझे भेली गुड़ की खिला दो। नहीं चाहिए नाश्ते में मैगी, बस मेरी बासी रोटी पे नमक तेल लगा दो। अगर संभव हो भगवन मुझे बचपन मेरा लौटा दो, अगर संभव हो भगवन मुझे बचपन मेरा लौटा दो। 8 बजे के बाद बच्चे अपनी तरह तैयार होकर स्कूल जाते हैं। दादा का समय कैसा था? दादा को आज का तैयार होना रास नहीं आया। दादा क्या कहते हैं, ले जाओ चमकती ड्रेस स्कूल की, बस मेरी शर्ट पर नील लगा दो। ले जाओ चमकती ड्रेस स्कूल की, बस मेरी शर्ट पर नील लगा दो। थक गया मैं इन महंगे बस्तों के वजन से, माँ के हाथ से बना कपड़े का झोला दिला दो। माँ के हाथ से बना कपड़े का झोला दिला दो। नहीं जाना इन पीली बसों से स्कूल मुझे, नहीं जाना इन पीली बसों से स्कूल मुझे, बस गांव के 4 लड़कों संग स्कूल वाली पगडंडी पकड़ा दो। बस गांव के 4 लड़कों संग स्कूल वाली पगडंडी पकड़ा दो। अगर संभव हो भगवन मुझे बचपन मेरा लौटा दो, अगर संभव हो भगवन मुझे बचपन मेरा लौटा दो। स्कूल में जो सर जी हुए उन्हें फिर से गुरुजी बना दो। स्कूल में जो सर जी हुए उन्हें फिर से गुरुजी बना दो। नई नवेली नखरीली मैडम को फिर से वही बहन जी बना दो। नई नवेली नखरीली मैडम को फिर
चांद का हटवाली हमें कविता सिखला दो, चांद का हटवाली हमें कविता सिखला दो, अगर संभव हो भगवन मुझे बचपन मेरा लौटा दो। अगली पंक्ति पे दो ही पंक्ति और बची है, चाहूंगा दादा, क्योंकि अभी सब कुछ कर रहा हूँ और बहुत अभी अबोध हूँ, अगर कुछ गलती हो तो अबोध समझ के माफ कीजिएगा। इस कुल से लाकर हमें गायों का चराना लौटा दो, इस कुल से लाकर हमें गायों का चराना लौटा दो, नहीं चाहिए बरगर शाम को बजड़ी मकई का दाना खिला दो, नहीं चाहिए बरगर शाम को बजड़ी मकई का दाना खिला दो। कबड्डी व चिल्होर पाती में चोट जो हमको लग जाए, कबड्डी व चिल्होर पाती में चोट जो हमको लग जाए, नहीं चाहिए मूव आयुडेक्स माँ के बस माँ के आंसुओं से भीगी गरम हल्दी लगवा दो, बस माँ के आंसुओं से भीगी गरम हल्दी लगवा दो, अगर संभव हो भगवन मुझे बचपन मेरा लौटा दो। नहीं, अब के बच्चे तो हम भी अभी के बच्चे में ऐसा नहीं बोलता है, हम अपनी कमियों को भी स्वीकार करते हैं। अब तो मोबाइल ने मुझे लगता है संबंधों का सबसे ज्यादा सर्वनाश कर दिया है, हमारे साथ खुद भी ऐसा है, तो बस उसी के लिए है, नहीं खेलना वीडियो गेम मुझे हमसे भले मोबाइल छिनवा दो, नहीं चाहिए पिक्चर गाने बस दादा की कहानी सुना दो, नहीं चाहिए पिक्चर गाने बस दादा की कहानी सुना दो। एलईडी बल्ब की तेज रोशनी से चौंधी आ रही आंखें, एलईडी बल्ब की तेज रोशनी से चौंधी आ रही आंखें, बस मेरे दरवाजे पर शाम को दीपक जलवा दो, बस मेरे दरवाजे पर शाम को दीपक जलवा दो, अगर संभव हो भगवन, अगर संभव हो भगवन बिखरे रिश्तों को एक आंगन में जुटा दो, अगर संभव हो भगवन मुझे बचपन मेरा लौटा दो। एक कविता दादा और नाती के रिश्ते में थी, आज लिखता और अतीत को, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो बैठे हैं बुजुर्ग उनको थोड़ा बहुत जरूर मैं उनके दिलों तक पहुँच पाया हूँ अपने शब्दों के माध्यम से, अगर मैं उनके दिलों तक पहुँच पाया हूँ, उनको अपना अतीत याद दिला पाया हूँ, तो आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। एक कविता मेरी और छोटी सी है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ अपने देश के लिए। आमतौर पे हम देखते हैं कि ठीक है, एक कवि का, एक लेखक का काम है कि समाज में चल रही बुराइयों को उजागर करना, लेकिन निस्वार्थ भाव से अपने देश प्रेम को आगे रखते हुए सच्चाइयों को स्वीकार करना। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, ये देश है हमारा, नाम हिंदुस्तान है, ये देश है हमारा, नाम हिंदुस्तान है, इसके कण कण पर हमें अभिमान है, इसके कण कण पर हमें अभिमान है, हो धरा अंबर या सिंधु का पानी, हो धरा अंबर या सिंधु का पानी, सबके हृदय में बसता बलिदान है, सबके हृदय में बसता बलिदान है, खेत
खलिहानों में फौलादी किसान हैं, रहते यहाँ बड़े बड़े विश्वस्तरी धनवान हैं। पर बात हो जब त्याग की तो सबके हिस्से से यहाँ योगदान है, तो सबके हिस्से से यहाँ योगदान है। शिक्षा भी सबके हिस्से में, अब वही बात नहीं रही, हमें स्वीकारना होगा कमियां हैं लेकिन बहुत कम हो गई। शिक्षा भी सबके हिस्से में, सबके मकान हैं। शिक्षा भी सबके हिस्से, सबके मकान हैं। बेटे सब बेटियों पर अब सबको गुमान है, बेटे सब बेटियों पर अब सबको गुमान है। जो थे अंगुल भर भूमि को तरसते, अब सड़क चौराहों पे उनकी भी दुकान है, अब सड़क चौराहों पे उनकी भी दुकान है। सैनिक जिसकी सरहदों पे दिन भर ऊर्जावान है, सैनिक जिसकी सरहदों पे दिन भर ऊर्जावान है। दुश्मन भी है घबराता अब नहीं बेलगाम है, दुश्मन भी है घबराता अब नहीं बेलगाम है। सड़कें चौकस बिजली बेहतर, सड़कें चौकस बिजली बेहतर। ये हमारा नया भारत, नया हिंदुस्तान है, ये हमारा नया भारत, नया हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने बहुत बेहतरीन किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत शानदार प्रस्तुत की। और आपने जो एक बात रखी कुछ मैडम और दीदी की, तो पहले कहीं से उठाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ज्ञानेश्वर का ध्यान देना, ज्ञानेश्वर आपने बात की थी मैडम और दीदी की, तो कहना है आपका जो माहौल हो गया पढ़ाई का या जो दबाव बना हो उसको लेकर के क्या हो गया उसके बारे में कहना है कि मैडम मैडम, अब मैडम कहाँ, अब तो दीदी ही कहलाती है। अब मैडम मैडम कहाँ, अब दीदी ही कहलाती। बच्चे पीछे कह रहे हैं तो हम लोग तो अभी भी मैडम बोलते थे, अभी बोला था। खैर मैडम, अब मैडम कहाँ, अब तो दीदी ही कहलाती है। कहते सुनिएगा, दिन रात मेहनत करके सिखाती और पढ़ाती। ये आज की स्थिति है। और चूंकि यहाँ पर बैठे हैं गुजर में किसी बाबा से पहले कहना है, मिले सद्ज्ञान जिनसे, मिले सद्ज्ञान जिनसे और जो जीवन को नव दिशा दे, मिले सद्ज्ञान जिनसे और जो जीवन को नव दिशा दे, अशिक्षित को भी जो जीवन जीने का मंत्र सिखा दे। पल पल पग पग, पल पल पग पग संभल कर चलने का ज्ञान देकर भटके हुए शिष्य को जो मंजिल तक पहुंचा दे। गुरु हैं, गुरु हैं, करे सम्मान उनका, सब इस निस हृदय में बिठा ले। बना दिया जीवन जिसने, कर आदर उनका आशीष पाले। गुरु हैं जो गोविंद से मिला, सदा ही शुभ कल्याण करता है। हमारी शिक्षक शिक्षिकाएं गुरु, गुरु हैं जो गोविंद से मिला, सदा शुभ कल्याण करते हैं। भटकने देते न कभी किसी को, सुपथ देकर हाथ लेकर, सुपथ देकर दे हाथ लेकर साथ चलते हैं। गुरु, शिक्षक, प्रेरक, प्रशिक्षक। सुनिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। गुरु, शिक्षक, प्रेरक, प्रशिक्षक, शिवा पाठक, सालनी या शिक्षक। गुरु, शिक्षक, प्रेरक, प्रशिक्षक, शिवा पाठक, शालिनी या शिक्षक, कोई भी नाम और इनका स्वरूप दर्शाओ।
ये शिक्षक हैं, करिए सम्मान इनका और कर के बंधन सदा आशीष पाओ, कर के बंधन सदा आशीष पाओ। और अब कहना है कि धर धीर असीम मन में, धर धीर असीम